आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 डायमेंशन से रिलेटेड है। डायमेंशंस की मैं आपसे बात करूंगा। अब डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस को जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, डायमेंशन में मैं कुछ बातें आपको रिकॉल कर दूं। आप लोगों ने जो बेसिक्स पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने 3 तरह की डायमेंशंस पढ़ी हैं। आपने पढ़ा है लेंथ, आपने पढ़ा है मास, आपने पढ़ा है टाइम। जहां लेंथ नजर आए वहां पे आप रखते थे कैपिटल एल, जहां मास नजर आए वहां रखते थे कैपिटल एम, जहां टाइम नजर आए वहां रखते थे कैपिटल टी। तो पहले तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया। अब एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। बेटा उसने कहा वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ। वेलोसिटी की डायमेंशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक किस्म का लेंथ है तो ऊपर एल आ जाएगा। टाइम होता है मेरे पास टी, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास बेटा टी, तो ये बन जाएगा एल अपॉन टी। टी को ऊपर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास एल टी माइनस वन, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, डायमेंशन तो ये इतनी आसान है कि कम से कम आप आपको जबानी याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी की डायमेंशन के बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं उसने क्या कहा आपसे। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो नजर आ रहा है ये कहला रही है वेलोसिटी, और जबकि नीचे लिखा हुआ है, नीचे तो आपके पास क्या होता है, टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की डायमेंशन है मेरे पास एल टी माइनस वन, जबकि टाइम की डायमेंशन होगी मेरे पास कौन, टाइम की डायमेंशन टी हो जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे हो जाएगा टी। टी को ऊपर लेकर आ जाओगे बेटा, तो टी को ऊपर लेकर आओगे तो पहले से लिखा हुआ था एल टी माइनस वन, टी माइनस वन ऊपर आ गया। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करोगे टी माइनस वन टी माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो आ रही है वो आ रही है एल टी माइनस टू, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। आइंदा के लिए बेटा इसको याद रखना है कि एक्स वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है मेरे पास एल टी माइनस टू। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में कहा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। आप बोलेंगे सर मोमेंटम की डायमेंशन चाहिए, कोई मसले की बात नहीं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ एम कहला रहा है मास। सर वी क्या है, तो मैं बोलूंगा बेटा वी कहला रही है वेलोसिटी। देखो जहां मास नजर आएगा वहां तो आप रखोगे कैपिटल एम, मास की जगह पे कैपिटल एम आ गया। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी तो याद कराई भैया, ये रही एमसीक्यू नंबर 1 में निकाली। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या लिखी हुई है, एल टी माइनस वन। तो वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास एल टी माइनस वन। दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला के लिख दोगे तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन आ गई बेटा मेरे पास किसकी, वेलोसिटी की, सॉरी मोमेंटम की। तो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी एम एल टी माइनस वन। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो सर फोर्स की डायमेंशन याद है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। बेटा मास की जगह पे तो आ जाएगा कैपिटल एम, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप पढ़कर आए हो एल टी माइनस टू, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखोगे तो फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी मेरे पास क्या, एम एल टी माइनस टू। और ये डायमेंशन तो मैं आपको पहले ही बता कर आया हूँ कि फोर्स की डायमेंशन आपको जबानी याद होनी चाहिए। यानी फोर्स की डायमेंशन अगर आपको जबानी याद होगी तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, एम एल टी माइनस टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर डैश। टॉर्क की डायमेंशन क्या है, तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो डायमेंशन भी आप बता दोगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अब देखो फोर्स की डायमेंशन को, तो फोर्स की डायमेंशन तो आपको याद है, फोर्स की डायमेंशन है मेरे पास एम एल टी माइनस टू, जबकि बराबर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है मोमेंट आर्म। तो याद है ना मोमेंट आर्म मेरे पास ये होता है डिस्टेंस, यानी कौन सा पॉइंट आपका फिक्स है, कहाँ आपने फोर्स लगाई, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म मेरे पास एक किस्म की लेंथ है, और अगर ये मेरे पास लेंथ है तो बेटा इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, एल रख दोगे। मतलब फोर्स की जगह पे आपने रख दिया बेटा एम एल टी माइनस टू, और मोमेंट आर्म की जगह पे रख दिया एल। इस एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एल मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो टॉर्क की डायमेंशन बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद आगे आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे क्या कहा,
व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की आपसे डायमेंशन मांग रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन भी मैं आपको रिकॉल कर दूं। आप तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो आर को लाके डिवाइड करोगे तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन आर। फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आपको डायमेंशंस पता है बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी। वेलोसिटी की डायमेंशन है मेरे पास एल टी माइनस वन, रेडियस है लेंथ, इसकी डायमेंशन होती है एल। तो ऊपर हो जाएगा एल टी माइनस वन, नीचे हो जाएगा मेरे पास एल। मैंने दोनों की वैल्यूज को रखा, एल टी माइनस वन और नीचे आ गया मेरे पास एल। अब ये एल और एल नजर आ रहे हैं, तो ये एल से आपने एल को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ओमेगा की डायमेंशन सिर्फ क्या बची, सर ओमेगा की डायमेंशन बची मेरे पास टी इनवर्स, और टी इनवर्स का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन मुझे नजर आ रही है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी टी इनवर्स। एमसीक्यू नंबर 7 देखिए। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, मैं फॉर्मूला आपको रिकॉल करता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास ए इज इक्वल टू आर एल्फा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ये एल्फा कहलाता है। तो आर को लाके लेफ्ट पे लाके डिवाइड करोगे तो ए अपॉन आर इज इक्वल टू एल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। डायमेंशन रखोगे बेटा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, जबकि नीचे नजर आ रहा है आर रेडियस। तो रेडियस मेरे पास क्योंकि लेंथ है तो लेंथ की जगह पे एल आ जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप बोलेंगे यस सर, ये एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन में क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन में बचा मेरे पास टी माइनस टू। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी टी माइनस टू इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द वर्क, वर्क की डायमेंशन बताइए। तो वर्क की चलो मैं डायमेंशन आपको निकाल के दिखाऊं। वर्क का फॉर्मूला मेरे पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी आपने पढ़ा ना वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो। बेटा फोर्स की डायमेंशन तो आप तमाम लोग को याद है, फोर्स की डायमेंशन है मेरे पास एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। जबकि डी है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक किस्म की लेंथ है और लेंथ की जगह पे आप क्या रख देते हो, कैपिटल एल रख दोगे। इस एल को अगर आप एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल मल्टीप्लाई बाय एल आपके पास क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो वर्क की डायमेंशन हो गई मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये जो डायमेंशन आई है बेटा मेरे पास, ये डायमेंशन आई है वर्क की, और वर्क की डायमेंशन आपको मिल गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब वर्क का यूनिट याद है बेटा, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वर्क का यूनिट होता है जूल। और मैं आपको बात पढ़ा के आ चुका हूँ, जिस जिसका यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। यानी जूल जिसका यूनिट होगा उसकी डायमेंशन होगी मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी जिस जिसका मेरे पास यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन मेरे पास क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी जूल की डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब इस तरह का एमसीक्यू अगर आया तो बड़े आराम से आप उसको पहचान सकते हो। इसी तरह का एमसीक्यू एमसीक्यू 9 नजर आ रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है, और जूल की डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशन मेरे पास वर्क की होगी वही डायमेंशन मेरे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और यही डायमेंशन एमसीक्यू नंबर 8 की भी आ रही है, एमसीक्यू नंबर 8 का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और अगर आप ऐसे निकालना भी चाहो तो निकाल भी सकते हो, डायमेंशन सही आएगी, गलत नहीं आएगी। मैं मैच करा देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। डायमेंशन लिखते हुए नंबर को काउंट नहीं करते, नंबर को काट दिया आपने। मास नजर आ रहा है तो मास की जगह कैपिटल एम आ जाएगा। वेलोसिटी नजर आ रही है तो वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा एल टी माइनस वन। और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दोगे बेटा, स्क्वायर कराइए, ये स्क्वायर एल पे दोगे, ये स्क्वायर टी को दोगे, तो क्या बनेगा सर, ये स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये डायमेंशन आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की, सेम डायमेंशन आ रही है। आप नहीं भी निकालना चाहो क्योंकि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा द डायमेंशन ऑफ द पावर, पावर की डायमेंशन बताओ। अब पावर की डायमेंशन बताने के लिए पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू एफ वी।
यानी फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आएगी। अब देखो फोर्स की डायमेंशन मेरे पास क्या है, फोर्स की डायमेंशन है मेरे पास mlt-2। मैंने फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन रखी, जबकि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मेरे पास lt-1। आप बोलेंगे यस सर, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मेरे पास lt-1। अब इसमें से जो जो सेम है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी को टी से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि टी और टी नजर आ रहे हैं तो टी को टी से मल्टीप्लाई कर दो। एक है t-2, एक है t-1, तो t-2 और t-1 हो जाएगा t-3। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बड़े बड़े आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा एम, एल और एल को मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर, और t-2 और t-1 को करोगे तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास t-3। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास, एम एल स्क्वायर t-3। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन बताओ। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की डायमेंशन ही आपको याद नहीं आ रही होगी, तो मैं पहले वॉल्यूम की डायमेंशन बताऊं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तीनों मेरे पास लेंथ है, यानी लेंथ तो होती लेंथ है, ब्रेथ भी मेरे पास एक किस्म की लेंथ है, और हाइट भी मेरे पास एक किस्म की लेंथ है, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम की डायमेंशन है मेरे पास, वो वॉल्यूम की डायमेंशन मेरे पास क्या है, एल क्यूब है। अब आप बेटा यहाँ पे डायमेंशन को पुट कर दो, मास की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम, वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा एल क्यूब। तो ऊपर आप लिख दोगे बेटा एम, नीचे लिख दोगे एल क्यूब, एल क्यूब को ऊपर लेकर आओगे तो बन जाएगा ml-3। तो करेक्ट जवाब बेटा कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब जो नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी मेरे पास, यानी ml-3। तो आपसे डायमेंशन में बोला कि एमसीक्यू नंबर 12 में डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी आर डैश। तो ये डायमेंशन तो अब आपको याद होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है कैपिटल जी। डायमेंशन होती तो वैसे आपको याद होनी चाहिए कि इसका आंसर है m इनवर्स l क्यूब t-2। लेकिन अगर आपको नहीं याद कैसे आती है डायमेंशन, तो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ, निकालना सीख लो, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं बारी बारी करके डायमेंशन रखूंगा। फोर्स की जगह पे आ जाएगा मेरे पास mlt-2। जी की डायमेंशन मुझे चाहिए, m1 की जगह आ जाएगा कैपिटल M, m2 की जगह आ जाएगा कैपिटल M, नीचे r रेडियस है, डिस्टेंस सॉरी r डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा l स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो आप बोलेंगे सर ये m से ये m क्या हो गया, m से m कैंसिल हो गया, जो बच गया वो मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये बच गया lt-2, राइट पे बच गया g मल्टीप्लाई बाय m, और डिवाइड में बच गया l स्क्वायर। ये l स्क्वायर यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये m कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बन जाएगा lt-2 मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर, नीचे आ गया मेरे पास m इज इक्वल टू g। बेटा आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज को इस्तेमाल किया, l को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा एल क्यूब, ऊपर आ गया t-2, जबकि नीचे लिखा हुआ है m। ये m को ऊपर लेकर आ जाओगे बेटा, तो m को ऊपर लेकर आओगे तो बन जाएगा m इनवर्स एल क्यूब t-2। करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी आपको निकालना सिखा दी, उम्मीद करते हैं ये बात भी आप तमाम लोगों को क्लियर होगी। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 मुझे नजर आ रहा, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो अब आप तमाम लोगों ने पढ़ लिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एम वी आर। m है मेरे पास मास, v है मेरे पास वेलोसिटी, और r है मेरे पास कौन, रेडियस। अब आप तीनों की डायमेंशन को पुट कर दो बेटा। मास की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M, यस सर। वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा lt-1, आप बोलेंगे यस सर। रेडियस है तो रेडियस कहलाती है मेरे पास लेंथ, तो लेंथ की जगह पे कौन आ जाएगा, लेंथ की जगह पे आ जाएगा कैपिटल L। यानी मास की जगह कैपिटल M आ गया, वेलोसिटी की जगह lt-1 आ गया, और रेडियस की जगह पे कौन आ गया, कैपिटल L आ गया। इस L को अगर आप L से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो L नजर आ रहा है, इस L को अगर आप L से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा L स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर t-1। तो ये डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, ml स्क्वायर t-1। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी ml स्क्वायर t-1। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 मौजूद है।
द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द एरिया टू दोस ऑफ द वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम की डायमेंशन का रेशियो लेना है। बेटा रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को डिवाइड करना। किस किस का डायमेंशन का रेशियो लेना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको डायमेंशन का रेशियो लेना है एरिया और वॉल्यूम का। अब आप दोनों के फॉर्मूले रखो। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जबकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और नीचे हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब डायमेंशन रखो। बेटा लेंथ और ब्रेथ की जगह पे हो जाएगा मेरे पास एल मल्टीप्लाई बाय एल, जबकि नीचे लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह पे हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। अब कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे बेटा, एल से ये एल कैंसिल, एल से ये एल कैंसिल, क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर बचेगा 1/L। अब 1/L बचा तो ये एल अगर यहाँ से नीचे से ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल इनवर्स। तो करेक्ट जवाब आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है एल इनवर्स। एमसीक्यू नंबर 15, जो इस टॉपिक का लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास। द डायमेंशन ऑफ द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इज डैश। अब जरा इसको निकाल के देखते हैं डायमेंशन को। अब फिर दोबारा रेशियो लेना है, क्योंकि एक दफा लिखा हुआ है कैपिटल जी, एक दफा लिखा हुआ है स्मॉल जी, दोनों डायमेंशन को लिखना है। तो कैपिटल जी की डायमेंशन तो मैंने अभी आपको पढ़ाई, कैपिटल जी की डायमेंशन मैंने लिखना सिखाई ना आपको, एम इनवर्स एल क्यूब T-2। जबकि नीचे लिखा हुआ है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी को मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। बेटा स्मॉल जी कहलाती है मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो बेटा एक्सेलरेशन की डायमेंशन वही होगी जो मतलब ग्रेविटी अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी डायमेंशन सेम होगी, यानी एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी L T-2। जो मैंने एमसीक्यू नंबर 2 में आपको निकलवाई थी, ये निकलवाई थी ना एमसीक्यू नंबर 2 में कि भाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ रही थी मेरे पास L T-2। तो सेम यहाँ पे, यानी जो नीचे स्मॉल जी नजर आ रहा है आपने स्मॉल जी की जगह पे क्या रख दिया L T-2। अब जो कैंसिल हो रहा है बेटा वो कैंसिल कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर कैंसिल करते हैं, बिल्कुल कैंसिल करा बेटा आपने। ये T-2 से ये T-2 तो क्या हो गया, आप बोलेंगे जैसा T-2 से T-2 कैंसिल। देखिए ये L से ये क्यूब कैंसिल होगा तो सिर्फ स्क्वायर बचेगा, यानी T-2 से T-2 कैंसिल हो गया। और आपका जो L नजर आ रहा था उस L से आपने स्क्वायर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा मेरे पास? सर बच गया मेरे पास, ऊपर बच गया एम इनवर्स एल स्क्वायर, एम इनवर्स एल स्क्वायर। क्या टी बचा आपके पास? आप बोलेंगे सर टी नहीं बचा, टी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, जैसे हो ना ये अब दुनिया में नहीं रहे वैसे ही अब टी भी दुनिया में नहीं रहा। टी दुनिया में नहीं रहा तो टी की जगह पे क्या हो जाएगा, टी जीरो हो जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन में मिस्टेक नजर आ रही है, टी पे जीरो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं लिख देता हूँ बेटा ये टी पे जीरो आना चाहिए। अब आप करेक्ट आंसर पहचान लो, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे यस सर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी एम इनवर्स एल स्क्वायर T0। तो यहाँ पहुंच के मेरे डायमेंशन का जो टॉपिक था, इस टॉपिक के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। जो चैप्टर नंबर 1 था मेरे पास